हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलिए आज देखते हैं आज आपके एनर्जीज कैसे रहते हैं। और ये हम रैंडमली शफलिंग करके या रैंडमली हम कार्ड्स निकालेंगे। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और देखते हैं आज कार्ड्स में क्या यूनिवर्सेस के मैसेजेस आते हैं। चलिए व्यूवर्स देखते हैं। तो ये कोई इंडिविजुअलाइज्ड रीडिंग नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जनरलाइज्ड रीडिंग है और ये ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग्स हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर्स। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ज़ोडिएक साइंस। तो आज देखते हैं, कुछ हम कार्ड्स निकालेंगे फिर एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है और आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो यहाँ पे एक ये कार्ड लेते हैं और दूसरा लेते हैं ये, और तीसरा लेते हैं ये, और फिर एक और कार्ड ले लेते हैं। चलिए आज हम इन्हीं 4 कार्ड्स में से देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये टाइमलेस रीडिंग ही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जो पहला कार्ड निकाला था वो एस ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा था ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और तीसरा था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट वाला कार्ड था द चैरियट। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाते हैं। तो देखते हैं द चैरियट कार्ड क्या बोलते हैं आपके लिए। ये है द चैरियट कार्ड। सो द चैरियट यह है कि यहाँ पे किसी जगह पर या कहीं आप अगर लीगल मैटर्स हो या कोर्ट रिलेटेड कोई केसेस हो, तो यहाँ पर आपके साइड में विजयी मतलब ट्रायम्फेंट देख रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देख रहा है कि अगर कोई भी कुछ काम आपका रुका हुआ था या स्टेगनेंट हुआ था, हो रहा था पहले कुछ दिनों से या सालों से भी यहाँ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी मोशन मिलेगी और इंडिकेट्स फॉरवर्ड मोशन। और जो भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है लीगल मैटर्स, कोर्ट कचहरी के केसेस में, आपको सक्सेस जरूर मिलेंगी। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि इस कार्ड का स्पेशलिटी ये है कि जो भी आप मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उनका विल पावर बहुत बहुत अटूट है और बहुत स्ट्रांग है विल पावर। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्ड में अगर दिखाई दे, आप अगर थोड़ा नज़दीक से देखिए तो स्फिंक्स है यहाँ पर, और ये स्फिंक्स ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और ऑपोजिट कलर में भी है। और ये दिखलाता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे से होगा या नहीं, या सफलता मिलेगी या नहीं, आपके माइंड में ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको स्टिल आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव यहाँ पे जो मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पॉजिटिव एक ट्रेट है कि आपका विल पावर बहुत बहुत अटूट है, मैंने जैसे पहले बोला। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि आप जो भी काम करते हैं पूरे लगन से, डेडिकेशन से काम करते हैं, और आप इसी वजह से आपको पर्सनल अचीवमेंट भी बहुत मिले होंगे पहले, और आगे भी मिलेंगी। तो द चैरियट कार्ड यही बोलते हैं कि आप
अगर आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगी या ना मिले, मीन्स आपके आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपको यहाँ ये नज़र तो आ रहा है कि आपको सिर्फ थोड़ा पुश करना है अपने आप को, ठीक है। तो आप, क्योंकि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो अभी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़िए और ऐसा मत सोचिए कि ये काम होगा या नहीं, सक्सेस ज़रूर से गारंटीड है मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं, द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू वेंचर और आपके यहाँ एक्सप्रेस होने वाले हैं, और आप उस जगह जहाँ पर आपको आप लग रहा है, ये शेयर मार्केट भी हो सकता है, या कोई आप ज़मीन आपने ख़रीदा था, उसका कोई आपको ये नहीं हो रहा था कि क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, या कोई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये घर चेंज करना है, मुझे कोई दूसरी जगह या कंट्री जाना है, तो बेझिझक आप जा सकते हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप किए हो वेल्थ से रिलेटेड, तो वो ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुली आपका फुलफिल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको अपने जो आपके एम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसको आपको एसेंबल करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाना है और प्रायोरिटाइज करना है। मतलब आप कौन सा काम आपको कब करना है, आप जानेंगे आप कि मुझे ये काम पहले करना है, मुझे ये काम नेसेसरी है, तो आप एक मतलब शेड्यूलिंग कर लीजिए कि मुझे इस महीने ये काम करना है मुझे। तो अगर आपके मन में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिसीशंस आप लेने के लिए आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए। आप क्या करें कि जो आपका इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइजेशन काम है उसको आप पहले रखिए, फिर धीरे धीरे आप प्रायोरिटाइज करके आप चलिए। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपने पिछले साल या 2 years बैक, 3 years बैक, 5 years बैक भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया था या ऐसा शेयर मार्केट में, तो जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आपको करना होगा, प्रायोरिटाइज कीजिए टाइम मैनेजमेंट को। और यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई रहा है कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे टीम वर्क भी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है कि अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलेंगे, डिफरेंट पीपल मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि कम टुगेदर करिए। और आप अगर अकेले वो काम करेंगे, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट या कुछ भी है, तो अगर आप अकेले करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे या ऐसा होगा। लेकिन आप अगर किसी वाइज पीपल या सक्सेसफुल या तभी होंगे तब अभी टीम वर्क करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई दे रहा है, हेल्थ, स्वास्थ्य। यहाँ पे यह है कि मनी एबंडेंस तो आपके यहाँ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन आपका हेल्थ भी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे 2 years बैक, 3 years बैक आप कभी बहुत दर्दनाक या बहुत ऐसा आपके साथ हो भी सकता है कि कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए, या जैसे हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी या बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई बीमारी हुआ, मतलब आप बहुत दर्द प्रोसेस से गुजरे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपके हेल्थ में भी मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं आपके हेल्थ। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर हेल्थ ही ठीक ना रहे तो मनी का क्या वैल्यू है। तो अगर
आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सपोज आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैकबोन, तो आप क्या कीजिए, आप तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा और आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। और पहले से आप 75 to 95% आप काफ़ी हील्ड हुए हैं, सिर्फ शरीर से भी नहीं, मन से भी, आत्मा से भी, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो यही है कि ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप अभी पहले आपको आपके हेल्थ भी थोड़ा ये हुए थे, हेल्थ में थोड़ा उथल पुथल आपका हो रहा था और मनी रिलेटेड में भी, लेकिन अभी आपको क्या है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हैं वहाँ ये दिख रहा है कि आप कभी बहुत दुखी थे हेल्थ से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, लेकिन अब आपको दुख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ जैसे बोलते हैं ना लॉटरी लगने वाली है, तो आप सोच लीजिए आपको लॉटरी मिल ही गई है। मनी और हेल्थ में आपको बहुत मतलब अच्छी खबर आपको मिलेगी। तो देखिए व्यूअर्स, अगर मन आत्मा स्ट्रांग हो तो शरीर भी कोरिलेट करता ही है। चलिए व्यूअर्स, अब देखते हैं तीसरा कार्ड है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे व्यूवर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि ये कलेक्टिव जनरलाइज्ड रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूवर्स। ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के साथ रेजोनेट होगी। जिन के साथ ये रेजोनेट हो रही है वही ये एनर्जी आप लीजिएगा, वरना आप मत लीजिए, क्योंकि ये जनरलाइज्ड रीडिंग है, कहीं किसी पर लागू हो सकते हैं, किसी पर नहीं। तो 3 इज अ साइन जो यहाँ पर स्वर्ड्स देख रहे हैं, हार्ट ब्रेक का। कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है और बहुत ऐसा दुखा है कि जैसे कि आप उभर नहीं पा रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, और बहुत सैड है, बहुत दुखी मन है आपका। तो लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ये बिल्कुल परमानेंट फेज नहीं है, ये टेम्पोररी फेज ही है। तो अब मत घबराइए। हाँ, अगर दिल टूटता है तो कैसा लगता है ये हम सब जानते हैं व्यूअर्स। तो अभी यहाँ पे है कि 3 स्वर्ड्स, ऐसा लगता है कि आपका दिल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बुरी तरीके से आपका दिल टूटा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि सिर्फ लव रिलेटेड मैटर ही नहीं है, यहाँ कोई और वेंचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। लाइफ के आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो यहाँ यही है कि इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ मेरे प्यारे व्यूअर्स। दिल टूटा तो क्या हुआ, आप तो इतने भी वीक नहीं है ना। तो आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके आप पॉजिटिविटी के और पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोलिए, जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ। यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड भेजिए, कृतज्ञता हो ये यूनिवर्स के लिए। तो यूनिवर्स यहाँ एक साइन भी दे रहे हैं कि अगर आप बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये लंबे वक्त के लिए नहीं, ये हो सकता है आपको ये 5 years या 3 years या 2 years या बहुत रिसेंट भी आपका दिल टूटा होगा। तो आप घबराइए मत मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप हील कीजिए। यहाँ पर और एक चीज़ नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस लाइए, मतलब, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को आप स्पेस दीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और आप मेडिटेशन कीजिए, इनहेलेशन एक्सेलेशन कीजिए, और सभी आप रिलीज कर दीजिए अपने हार्ट चक्र पर, क्योंकि हार्ट चक्र भी यहाँ क्या हो रहा है कि टेम्पररी फेज के लिए ये थोड़ा लो डिप्रेस्ड है, लेकिन अगर आप
खुद का स्ट्रांग अगर विल पावर, जैसे यहाँ पे देख रहा है आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप विल पावर यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स में, वो आप यूज कर सकते हैं और आप काम हो जाइएगा। और आपको क्या होगा कि जब आप अपने रूट कॉज पर चलेंगे, हाँ मेरा इस कारण से दिल दुखा, तो ये क्या हुआ, कहाँ है, तो आप थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपका ये हार्ट चक्र प्रबल होगा। आप घबराइए मत। और ये तो नॉर्मल पार्ट ही है, जैसे बोला कि हार्ट ब्रेक होते हैं, हार्ट मेंड होते हैं, तो हार्ट ये सब आपके हाथ में ही है ना मेरे व्यूअर्स, सब कुछ आपके हाथ में ही है। तो आप अपने दिल और डेट इज आप हार्ट चक्र को थोड़ा लव भेजिए, हीलिंग्स भेजिए सुबह शाम रात को, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो अब देखते हैं द लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एम्बोडीज है कि जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा फास्ट थिंकर हैं, है ना, और बहुत एम्बिशियस पर्सन है आप। और आप क्या करते हैं कि हु टेक्स डिसाइसिव एक्शन विदाउट मच प्लानिंग। तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था कि आप थोड़ा प्लानिंग कीजिए, अपने गोल्स को आप प्रायोरिटाइज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और प्लानिंग करके ही आप आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज है और आप इगर टू शेयर भी करते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन क्या होता है, आप कभी कभी पास्ट में ड्वेल हो जाते हैं, पास्ट फियर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने मेंटलिटी को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो ये बहुत रेयर होता है। तो आप थोड़ा क्या हो जाए कि आप जब डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर आप काम माइंड में थोड़ा डिसीजन लीजिएगा, फास्ट मत कीजिएगा। और ये है कि ये और भी ये दर्शाता है कि प्लानिंग, आप प्लानिंग करिए फॉर द फ्यूचर, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। प्लानिंग करते वक्त आप दो चीज का आप मन में रखिए कि पहले आप सोच समझकर प्लानिंग कीजिए कि कहाँ मुझे जाना है, यहाँ पर मुझे पैसा लगाना है या नहीं, और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स और बुजुर्ग से, वाइज पीपल से थोड़ा आप सलाह मशवरा भी कीजिए। और यहाँ और एक चीज़ है कि यहाँ पे प्लानिंग बहुत आ रहा है, जो भी हो आप प्लानिंग कीजिए, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाकर, मैनेजमेंट बनाकर, है ना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, ये तो दिख ही रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने से सपोज आपने प्लान बना लिया, आप कैसे इम्प्लीमेंट करें, आपको A to Z परखना है, हाँ। और आप जहाँ भी अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, तो आप क्या है, थोड़े जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। और प्लानिंग फॉर द फ्यूचर तो दिख ही रहे हैं, तो आप जब भी कीजिएगा थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा, तभी आप प्लानिंग कीजिएगा। आप थोड़ा एक्सेलरेटेड मोशन में है, आप क्या कीजिए, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये काम आधे घंटे में करना है या मुझे ये काम 2 घंटे में करना है, एक दिन में नहीं, आप आधे घंटे को 2 घंटा कीजिए, एक दिन को 4, मतलब आप थोड़ा सोचिए समझिए, और आपका इंस्टिंक्ट आपको गाइड कर ही रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो इसका ओवरऑल रीडिंग ये है कि आपका साइन ऑफ प्रोग्रेस है। प्लानिंग कीजिए लेकिन स्ट्रेटेजी बनाकर, और इम्प्लीमेंटेशन एक्शन तब लीजिए जब आपको लगता है कि हाँ ये सॉलिड फाउंडेशन है, मुझ में कॉन्फिडेंस है और मैं ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा। तो पॉजिटिव एफर्मेशन भी करना है। तो यहाँ पे और एक ओवरऑल रीडिंग ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखिए। आप सुबह शाम और रात को ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस बोलिए यूनिवर्स को, अपने आप को भी आप धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को भी धन्यवाद दीजिए, ईश्वर तो है ही। तो अगर आप धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड के फेज में रहेंगे या ग्रेटफुल रहेंगे, तो आपको
इंस्टिंक्ट भी आपको गाइड करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप मेडिटेशन भी थोड़ा किया कीजिएगा और आपके कॉन्फिडेंस को कभी आप नीचे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपका विल पावर बहुत प्रबल है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको आज का ये रीडिंग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियोस बनाने हैं आप वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, thank you to you all and thank you to universe, thank you to God and grateful to universe। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स, टेक केयर, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, बाय।